Hello students, today we are going to discuss the topic that is vaccination and immunization. इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन कहते हैं एक एक्सट्रैक्ट है, जैसे हम किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हम उसके अंदर एंटीबॉडीज़ क्या कर सकें, फॉर्म कर सकें, ताकि किसी भी डिसीज़ से उस पर्सन को क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। नाउ वैक्सीनेशन क्या है? जो वैक्सीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर ताकि हम डिसीज से प्रोटेक्ट कर सकें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन कहते। जैसे हमने कोई इंट्रोड्यूस की एंटीबॉडी जिससे हमें क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, उस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। कहते हैं इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जो जब एंटीबॉडीज क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट द कोई भी डिसीज, लाइक जो भी हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो वायरल या बैक्टीरियल डिसीजेज अगेंस्ट क्या होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू दिस इम्यूनाइजेशन। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, सम आर डिस्कस हियर। फर्स्ट इज अटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन। ये कहते मतलब माइक्रोब्स के द्वारा मतलब हम मोस्टली यूज़ करते हैं। कहते हैं वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन है जो मीसल्स, मम्स, रुबेला इनके अगेंस्ट क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन यूज माइक्रोब्स डेट हैव बीन किल्ड, मतलब जो भी हमारे पास ह्यूमंस के अंदर जैसे रेबीज वगैरह कोज हो गया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो वायरस, इनके अगेंस्ट जो डिसीज कोज होता है उनके अगेंस्ट क्या होएगी, कोज होएगी। टॉक्साइड्स, ये भी इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं जो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द पैथोजन लाइक वर्क अगेंस्ट टेटनस, डायपेथ्रा। सब यूनिट वैक्सीन जो हमारे पास एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेंगी, शो करेंगी। मीन्स जो जब ये एक्ट करेंगी तब ये क्या करेंगी, जो भी जीन है उसको मॉडिफाई कर देगी और हमारे पास डिजायर्ड एंटीजेनिक फ्रैक्शन क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी, मतलब रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या कर देगी, प्रोड्यूस कर देगी। कंजुगेटेड वैक्सीन ये भी कहते हैं मतलब इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, मत ऐसे कह सकते हैं चिल्ड्रन के अंदर थोड़ा सा पुअर रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। कहते हैं मेनली हमें कहाँ से किससे प्रोटेक्ट करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप वी से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, न्यूक्लिक एसिड नाम से पता चल रहा है डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, मेनली ह्यूमन्स के अंदर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसको हम इंजेक्ट कर दें थ्रू जीन गन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ब्लिस्टिंग मेथड, उनसे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। वैक्सीन को और भी क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो कहते हैं कन्वेंशनल मेथड द्वारा क्या हो, प्रोड्यूस हो, लाइक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, सॉक पॉक्स वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन कहते हैं जो किसी भी जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या की जाए, प्रोड्यूस की जाए, लाइक वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो कहते हैं अभी ट्रायल के अंदर है, मतलब अभी अंडर स्टडी है, लाइक मलेरिया, लेप्रोसी। हम बोलते हैं मलेरिया की जैसे मेडिसिन तो है क्यूनिन, बट उसकी वैक्सीन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। एड्स, डेंटल केयर, दीज आर अंडर स्टडी। इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कहते अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कहते इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट इन डेंजर फॉर द फिटस इज फ्रेक्वेंटली रेज। कहते अगर हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिटस के लिए क्या होता है, डेंजरस होते हैं। क्यों होते हैं, कहते जो भी हमारे पास जब गेस्टेशन पीरियड होता है, कहते वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है वो सेफ़ नहीं होती। कहते उसका मेन रीज़न है, कहते वैक्सीनेशन ट्रैवल की होती है, मतलब फॉरेन कंट्री से हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो क्या करती है, इन्फेक्शन क्या कर सकती है, कोज कर सकती है। सेफ कौन सी होंगी, टेटनस, इन्फ्लुएंजा, कोलरा, हेपेटाइटिस बी, दीज आर सम ऑफ द सेफ वैक्सीन विच कैन बी इंट्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। There are certain disorders of immune system like allergy, asthma, hay fever, एम्फाइलैक्सिस। ये आपको पता है एलर्जी किसी भी फॉरेन एजेंट से हो सकती है जिसको बोलते हैं एलर्जन, जिससे क्या होएगा, कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिम्टम्स हो सकते हैं विद मेम्ब्रेन स्वेलअप हो सकती है, रनिंग नोज हो सकता है। मेन कारण क्या है, इसके अंदर हमारे पास पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, जिसके कारण अगर हमने इससे प्रोटेक्ट करना है तो किसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ताकि जितने भी अंदर मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स हैं वो क्या हो सके, खत्म हो सके।
अदर वैक्सीन, अदर हमारे पास एलर्जीज हैं, हे फीवर, अस्थमा, एम्फाइलेक्सिस। कहते हैं इसके अंदर हमारे पास मेनली एंटीबायोटिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब यूनिक प्रॉपर्टी इम्यून सिस्टम की, जो क्या करेगा, अपने आप अपने ओन प्रोटीन से, मतलब क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा फॉरेन प्रोटीन्स को। मतलब अब इसको हम एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कई बार क्या होता है इम्यून सिस्टम क्या कर जाता है, फेल हो जाता है डिफाइन करने में, मतलब वो चेक नहीं कर पाता भी कौन सा डिसीज है, तो वो क्या करने लग जाता है, अपने ऑन डिसीजेस को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी क्या करने लगती है, माल फंक्शनिंग करने लग जाती है, और उससे हमारे पास डिसीज होता है ऑटो इम्यून डिसीजेस। और जो इम्यूनिटी होगी उसको बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ये मेनली जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा क्या हो रही है, कॉज हो रही है। देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो which can also affect autoimmunity diseases. These are some of the autoimmune diseases which are not in our syllabus, like addiction, diabetes, Krabbe autoresponse, multiple sclerosis. These are some of the diseases which are autoimmunity. Next is immunodeficiency disease. Immunodeficiency diseases are the condition where the defense mechanisms of the body are weakened, leading to repeated microbial infection. मतलब जो हमारा बॉडी का जैसे मैकेनिज्म है, मतलब किसी भी डिसीज अगेंस्ट अटैक करना है, जो एक्ट करना है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, वीक होता है, जिसके कारण हमें बार बार क्या होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती रहती है। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून डिसीजेस कौन से होते हैं, जो क्या करेंगे, मतलब बर्थ से, किसी भी चाइल्ड के अंदर बर्थ से होंगे। फॉर एग्जाम्पल सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज, एड्स। सेकेंड ये भी हमारे पास डिसीज है, SCID। सेकेंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज कौन से हैं, ये माल न्यूट्रिशन, या इन्वायरमेंटल फैक्टर, या मैलिग्नेसी, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स ले लेते हैं उनके कारण हो, लाइक एड्स, हॉडकिन डिसीज। हमारे पास कुछ और भी डिसीजेज हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज। ये वो पर्सन होते हैं जो सफ़र करते हैं SCID से, उनके अंदर 2 सेल्स नहीं होते, B एंड T सेल, मतलब B लिम्फोसाइट सेल एंड T लिम्फोसाइट सेल, बर्थ से। कहते ये क्या करेंगे, मतलब अगर इन दोनों के अंदर ये डिसीज नहीं है किसी भी पर्सन के अंदर, तो क्या होएगा, ये सेल नहीं है तो बॉडी डिसीजेज अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, तो इससे बार बार क्या होती रहेगी, इन्फेक्शन क्या होती रहेगी, कोज होती रहेगी। This was the disease that is severe combined immunodeficiency disease. Next topic, AIDS, we will discuss in our next video. I hope you understand the topic, and thank you.